तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से ट्यूशन वाले भैया चैनल के ऊपर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जो आप देखेंगे अपनी बुक्स के अंदर, एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट है हमारे पास, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट की जरूरत क्या पड़ी, यूनिट की रिक्वायरमेंट क्या आई, क्यों हमें यूनिट पढ़नी पड़ी, क्यों हमें चीजों में यूनिट डालनी पड़ी। इसका एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक लड़का है आप ही की तरह, और ये फेवरेट लड़का है तो उसका नाम है रामू। ये हमारे रामू भैया है। ये रामू भैया सुबह उठते हैं और अपने घर से अपने शॉप पे जाते हैं। सुबह उठते हैं, डेली उठते हैं और अपनी शॉप पे जाते हैं। फिर अपनी शॉप से वो जाते हैं अपने जिम, फिर जिम से वापस जाते हैं अपने घर। यही डेली करते हैं रामू भैया, यही डेली करते हैं कि डेली शॉप जाते हैं, शॉप से जिम जाते हैं, जिम से घर जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, इनका एक और खास मित्र है जो मेरा भी बहुत अच्छा खास मित्र है, उनका नाम है कट्टा भाई। ये रहे हमारे कट्टा भाई। अब कट्टा भाई रामू से पूछते हैं, रामू भाई मैं तुम्हें रोज देखता हूं कि तुम इतना बड़ा चक्कर मारते हो, आप घर जाते हो, घर से जिम जाते हो, जिम से फिर दुकान पे जाते हो, घूमते रहते हो, तुम कितना डिस्टेंस कवर करते हो, आइडिया है? कितना डिस्टेंस चलते हो? तो रामू भाई गए, हाँ जी हमें पता है भैया, मैं तो 10 डिस्टेंस कवर करता हूं, क्योंकि मेरी जो शॉप है वो मेरे घर से 5 है, और शॉप से जो मेरा ये है जिम है वो 3 है, और जिम से जो मेरा घर है वो 2 है। बोल दिया उन्होंने ऐसे कि भैया, रामू भाई कह रहे हैं कि मेरा जो शॉप है वो 5 है, और शॉप से जो जिम है वो 3 है, जिम से जो मेरा घर वापस आने का रास्ता है वो 2 है, तो इतना डिस्टेंस कवर करता हूं, मैं 10 चलता हूं। अगर वो बोल दे कि मैं 10 चलता हूं, तो कट्टा भाई ने बोला, भाई ये 10 है क्या तुम 10 सेंटीमीटर चलते हो? क्या तुम 10 किलोमीटर चलते हो? क्या तुम 10 माइल्स चलते हो? क्योंकि ये तो खाली एक नंबर है, क्वांटिटी नहीं है। इसको अगर हम बोले तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये मेरा एक कांस्टेंट है। अब ये 10 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं 10 सेंटीमीटर बोलूं तो मेरे दिमाग में होगा यार ये तो बहुत पास है, बहुत कम डिस्टेंस चलता है। अगर मैं बोलूं ये 10 किलोमीटर चलता है तो हाँ जी है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर ज्यादा कर रहे हैं। तो एक यूनिट लगाने से एक वैल्यू में बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए यूनिट की जानकारी बताए कि पता कितना लगे कि जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस जो ये कैलकुलेट करना था, जो डिस्टेंस बताना था, वो किसने बताया? वो इसने बताया ना पूरे ने। कि अगर मैं बोल दूं कि टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर ही कवर करते हैं तो कुछ नहीं चलते रामू भाई। अगर मैं बोल दूं यही डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर लगाने से आपका डिस्टेंस की वैल्यू वही रही। डिस्टेंस की वैल्यू मैंने 10 ही रखी, पर जैसे ही किलोमीटर लगाया तो पता लग गया भैया ये तो बहुत लंबा चक्कर लगाते हैं। तो यूनिट से आपकी क्वांटिटी, आपकी जो वैल्यू है उसका स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक अमाउंट पता लग जाता है। ठीक है जी। तो इस एग्जांपल से होप करता हूं यूनिट के बारे में थोड़ा पता लगा होगा, आगे और क्लियर होगा यूनिट के बारे में। अब यूनिट दे किसको, किसके लिए यूनिट बनाए, किसको यूनिट दी जाएगी? बेसिकली जो यूनिट्स होती हैं वो हम क्वांटिटीज के लिए देते हैं। जो यूनिट्स होती हैं वो क्वांटिटीज के लिए होती हैं। अब क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्वांटिटीज का मतलब कोई भी चीज, एनीथिंग,
विच कैन बी मेजर, जिसको हम नाप सकते हैं। उसको हम क्वांटिटी कह देते हैं। कोई भी चीज जिसको आप नाप सकते हो, आप उसको नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, वो आती है आपकी क्वांटिटीज। अब जैसे एग्जांपल के लिए डिस्टेंस, जो रामू भाई ने ट्रैवल किया था, डिस्टेंस नाप सकते हैं, तो क्या हुआ, ये भी एक क्वांटिटी हुआ। फिर ऐसी मैंने कहा टाइम, अगर मैं यही बोल देता कि रामू जी को पूरा कितना टाइम लगता है वो 10 किलोमीटर कवर करने में, तो वो टाइम है, और उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। अगर आप नाप सकते हो तो वो भी क्या हो गई, ये क्वांटिटी हो गई। अगर मैं कहूं चलो जी लव ले लेते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं, इतना प्यार कर सकता हूं, तो क्या आप प्यार को नाप सकते हो? क्या आप प्यार को नाप सकते हो? तो नहीं, आप प्यार को नहीं नाप सकते, पर नाप सकते हैं, मतलब फिजिक्स के टर्म में नहीं नाप सकते, फिजिक्स के टर्म में नहीं नाप पाएंगे, पर वैसे नाप सकते हैं कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो वैसे अलग है, पर फिजिक्स के टर्म में इसको मैं क्वांटिटी नहीं गिन सकता। स्मेल, खुशबू, यार तेरे से कितनी अच्छी स्मेल आ रही है, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, क्या तुम नाप सकते हो? क्या तुम नाप सकते हो कि कितनी खुशबू आ रही है? नहीं नाप सकते हो मेरे बच्चों, तो स्मेल भी नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं बोलूं हाँ चलो, डिस्टेंस, टाइम, लव, स्मेल, फोर्स भी ले लेते हैं, ताकत, फोर्स भी एक क्वांटिटी ही होती है, फोर्स क्वांटिटी है, प्रेशर आपकी क्वांटिटी है। कि मैं अगर बोलूं कि भैया मैं इस बोर्ड पे मुक्का मारूं, मैं इस बोर्ड पे जोर से मुक्का मार दूं, तो आप ये तो नाप सकते हो ना कि कितनी फोर्स से मैंने इस बोर्ड को मारा। भले ही मैनुअली नहीं नाप सकते, पर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इसको नाप सकते हैं। तो जो भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप नाप सकते हो, वो सारी चीजें क्या होती हैं, आपकी क्वांटिटीज। एक और ले लेते हैं, मास, वजन। वजन को नाप सकते हो, कितना वजन है, मैं 80 किलो का हूं, मैं 20 किलो का हूं, मैं 70 किलो का हूं, तो नाप सकते हैं, तो वो भी होती हैं आपकी क्वांटिटीज। अब आगे चलते हैं। अब क्वांटिटीज हमारी दो तरीके की होती हैं। क्वांटिटीज भी हमारी आपकी दो तरीके की होती हैं, क्वांटिटीज आपकी दो तरीके की होंगी। सबसे पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। देन नेक्स्ट आती है आपके पास, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब मेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी हैं जिसको हमने नहीं बनाया, हमने बनाया नहीं, हमने ड्राइव नहीं किया, हमने मान लिया, हमने मान लिया कि ये ऐसी ही होती हैं और इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसी ही हैं और हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसको आपने बनाया नहीं, आपने एज्यूम कर लिया, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनको आपने क्रिएट नहीं किया, एज्यूम कर लिया। फिर दिमाग में आता है हमने एज्यूम क्यों कर लिया? क्योंकि भैया हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में कुछ भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। कोई भी डेरिवेशन करते हैं, कोई डेरिवेशन करेंगे, कोई लॉ करेंगे, तो हम मान के चलेंगे कि भैया ये होता है, ये होता है। क्योंकि अगर एज्यूम नहीं करेंगे तो आप कभी वो चीज को आप प्रूव ही नहीं कर पाओगे। तो साइंस और फिजिक्स में भी साइंस इतना ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है कि आपको अगर इंटरेस्ट आ गया ना, तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट नहीं है कोई। आपको सब चीजें समझ आने लगेंगी जो आपके आसपास हो रही है, इस सब में फिजिक्स है भाई, सब में फिजिक्स है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसको आपने ड्राइव नहीं किया, आपने क्रिएट नहीं किया, एज्यूम नहीं
सॉरी क्रिएट नहीं किया बट अज्यूम कर लिया, मान लिया भैया यही होती हैं, तो वो क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो क्लॉकवाइज घूमती है, जो क्लॉकवाइज घूमती है। प्रूव कर पाओगे कि वो क्लॉकवाइज ही घूमती है सर, एंटी क्लॉक नहीं घूमती है? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हमने इसको अज्यूम कर लिया ना, अज्यूम कर लिया, तो अज्यूम कर लिया, हमने मान लिया। फंडामेंटल क्वांटिटीज, quantities which are not derived from any other quantities are known as fundamental quantities। एक और चीज बोल सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर assumed that cannot be derived। वो क्वांटिटीज जिनको हमने एज्यूम किया है और हम उनको ड्राइव नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटीज होती हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज होती हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब हमारे पास टोटल 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारे पास 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने एज्यूम किया है और उनको हमने किसी से ड्राइव नहीं किया है। सबसे पहली होती है मास, वजन। देन होता है लेंथ, देन होता है टाइम, देन होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देन ऐसी होता है, देन फिफ्थ होती है आपकी करंट, सिक्स होता है आपका टेम्परेचर, और सेवंथ होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको हमने एज्यूम कर लिया। जैसे कि मास है हमारे पास, मास, किसी का मास, वजन, ऐसी लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो इसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। ऐसी करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये भी आपकी स्पीड ऑफ लाइट के अंदर, अगर आपने शायद ध्यान से पढ़ा हो तो इसके अंदर में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यही है मेरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देन फंडामेंटल क्वांटिटीज के बाद आती है अगली, इसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव करवाया। एज्यूम नहीं किया हमने इसके अंदर कुछ भी, एज्यूम फंडामेंटल नहीं किया था। अब फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से जो जो क्वांटिटीज मैं निकाल सकता हूं, उन सारी क्वांटिटीज को हमने कह दिया कि आप क्या हो, आज से आप हो ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो क्या होगा, दोज क्वांटिटीज
which are derived using fundamental quantities, जिसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव किया। एग्जांपल को देखें, अगर हम, आपने पढ़ा होगा फोर्स क्या है? एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से ड्राइव करवाया। कैसे? फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, पर एक्सेलरेशन एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो अब क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को भी लिख लेते हैं ऐसे। एक्सेलरेशन बेसिकली एक ड्राइव क्वांटिटी है। इसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन भी क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऐसे ही वेलोसिटी को भी मैं लिख सकता हूं, क्योंकि वेलोसिटी भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये भी एक ड्राइव क्वांटिटी है। अब इसको अगर हम लेके आए तो मास से मास आ गया। वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक और टाइम ऑलरेडी था तो यहां पर एक और टाइम। डिस्टेंस बोलो, लेंथ बोलो, सेम चीज है। तो मेरे पास जो फोर्स है इसको मैंने ड्राइव कराया विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब मास भी मेरा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, डिस्टेंस या लेंथ बोल दो, ये भी मेरी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी मेरी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मैंने ड्राइव्ड कर लिया किसको? फोर्स को। किसकी हेल्प से? फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से। ठीक है, तो ड्राइव क्वांटिटी समझ आया, फंडामेंटल क्वांटिटी समझ आया। अब चलते हैं आगे बात करते हैं यूनिट्स की। आगे बात करते हैं हम यूनिट्स की। अब यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स को मैं बोल सकता हूं, यूनिट्स कोई वर्ड हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, और कोई सिंबल हो सकता है। कोई वर्ड होगा या कोई सिंबल होगा जिसकी हेल्प से हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं अपनी क्वांटिटीज को। ठीक है जी। यूनिट कोई भी वर्ड हो सकता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, या कोई भी सिंबल हो सकता है जिसकी हेल्प से आप अपनी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि मेरे पास एक ए कैंडिडेट है, मेरे पास एक बी कैंडिडेट है। ठीक है, इसके पास एक बॉक्स है, बी के पास भी एक बॉक्स है। ठीक है, इसका जो टोटल मास है दैट इज 100। बी वाले का जो टोटल मास है दैट इज आल्सो 100। दोनों का मास 100 है। अब हम अगर पूछें कि ज्यादा मास किसका है, आप बता सकते हो ज्यादा मास किसके पास है? ए के पास ज्यादा मास है या बी के पास ज्यादा मास है? जब तक अगर मैं 100 की सिर्फ न्यूमेरिकल कांस्टेंट वैल्यूज की बात करूं तो मेरे लिए दोनों सेम हैं। पर जैसे ही अगर मैं इसके अंदर यूनिट्स ऐड करने लगता हूं, मैं बोलता हूं ये 100 ग्राम है और ये 100 केजी है, ये 100 ग्राम है और ये 100 केजी है, तो अब क्या हुआ? अब मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये बेसिकली दोनों क्या है? यूनिट है, मास की दोनों यूनिट्स आ गई मेरे पास।
मास की दोनों यूनिट आ गई। अब मास को आप केजी भी बोल सकते हो, मास को आप क्या कर सकते हो बेसिकली ग्राम भी बोल सकते हो, तो ये दोनों मेरी क्या आ गई, यूनिट्स आ गई। पर यहां से इजी हो गया ना। अब अगर मैं पूछूं कि किसके पास ज्यादा मास है, तो आप आंख बंद करके बता दोगे सर बी के पास ज्यादा मास है, क्योंकि 100 केजी 100 ग्राम से बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो इजी वे से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यूनिट बेसिकली ये भी काम करता है कि जब सेम क्वांटिटीज होती है और मेरे को ये बताना होता है कि कौन सी चीज ज्यादा हैवियर है या कौन सी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, तो यूनिट्स को वहां पर भी हम इजीली यूज कर सकते हैं। फिर मेरे पास आता है कि यूनिट्स के टाइप क्या होते हैं, यूनिट्स के टाइप क्या होते हैं। सबसे पहला टाइप यूनिट का आता है, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स को देख के कुछ चीज दिमाग में अगर क्लिक हो रही है तो वो बिल्कुल सही हो रही है कि फंडामेंटल यूनिट्स वही यूनिट्स हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगी। फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाली जो भी यूनिट है वो सारी यूनिट कौन सी है, फंडामेंटल यूनिट्स है। और खास बात ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह ही हमने इनको ड्राइव नहीं किया है, हमने इनको ड्राइव नहीं किया है, हमने इनको भी एज्यूम किया है, हमने इनको भी एज्यूम किया है। तो फंडामेंटल यूनिट्स हो गई बेसिकली वो यूनिट जिनसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, जिनसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आप इनकी भी डेफिनेशन की बात करो तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं यूनिट्स which are not derived rather which are assumed are known as fundamental units, are known as fundamental units। अब जैसे ही मेरे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, ऐसी ही मेरे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगी, ऐसी ही मेरे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगी। जैसे सबसे पहले मास, लेंथ, देन टाइम, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सेम करंट, ऐसे ही मेरे पास टेम्परेचर, देन ऐसे ही मेरे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, अब इन 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिन यूनिट से हम रिप्रेजेंट करेंगे उन्हीं को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और बेसिकली फंडामेंटल यूनिट्स एक चीज को नापने के लिए बहुत सारी यूनिट्स यूज होती हैं। हो सकता है जो यूनिट आप इंडिया में यूज कर रहे हो, कि अगर मैं मास की बात करूं कि मास को मेरे को नापने के लिए, मास को अगर मुझे नापना है तो हो सकता है हम केजी यूज कर रहे हैं, हो सकती है हम ग्राम यूज कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम आउट ऑफ इंडिया बात करें तो वो भी केजी और ग्राम में नापेंगे, कि वो भी केजी और ग्राम में ही उसको नापेंगे। तो एक यूनिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट बहुत सारी हो सकती है। तो फंडामेंटल यूनिट्स को हम बेसिकली एसआई यूनिट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई मतलब चाहे मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, किधर भी चला जाऊं, मास को हम हमेशा इसी से ही नापेंगे। चाहे मैं इंडिया की बात करूं, चाहे मैं बाहर की बात करूं, किधर भी मैं चला जाऊं, अगर मुझे मास को कैलकुलेट करना है, मास को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं ये जो फंडामेंटल यूनिट है, या इसको हम सिंपली बोलते हैं एसआई यूनिट, इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट्स, इसी में ही नापेंगे। ठीक है, तो मास की फंडामेंटल यूनिट होती है केजी। आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, किधर भी चले जाए, अगर मैं मास को अगर कहीं नापूंगा तो मैं केजी में नापूंगा।
लेंथ को अगर मैं नापूंगा तो मैं मीटर में ही नापूंगा, टाइम को अगर मैं नापूंगा तो मैं सेकंड्स में ही नापूंगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अगर आप नापोगे तो मोल्स में हम नापते हैं, मोल में हम इसको नापते हैं, करंट को हम जो नापेंगे वो एम्पियर में नापेंगे, टेम्परेचर को जो हम नापेंगे वो हम नापेंगे इसको केल्विन के अंदर, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी को हम नापेंगे, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। तो ये सारी होती हैं आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये हैं इनकी फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फिर चलते हैं आगे, इसको लिख लो, फिर चलते हैं आगे। अगला है मेरा ड्राइव्ड क्वांटिटीज की ड्राइव्ड यूनिट्स। सिंपली वो यूनिट्स जिनसे हम ड्राइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट derived quantities are known as derived units, इनको हम कहते हैं derived units। अब derived unit जो होंगी वो यूनिट जिनको हम या तो फंडामेंटल यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट कर लें, ठीक है, जैसे ड्राइव यूनिट का एग्जांपल देखते हैं, ड्राइव यूनिट की वही लेते हैं फोर्स, सिंपली फोर्स। तो फोर्स नहीं लेते, फोर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए समझना, सिंपल लेते हैं, आसान सा लेते हैं, बहुत आसान सा। वेलोसिटी, अगर मैं कहूं वेलोसिटी की यूनिट बताओ, तो वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं मीटर, डिस्टेंस की फंडामेंटल यूनिट है, मीटर, और टाइम को हम बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या है, सेकंड। तो मेरी वेलोसिटी की आज से जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड, तो कितना इजी था। अगर मैं ऐसे ही बोलूं वेलोसिटी की निकाल ली आपने, बहुत बढ़िया जी। अब मुझे एक काम करो, आप मोमेंट की निकाल के दिखाओ, और किसकी हेल्प से निकालना है, हमें निकालना है फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से। फंडामेंटल, अब मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है मास इनटू वेलोसिटी, और अभी मेरे को पता लगा है कि सर मास को हम फंडामेंटल यूनिट में बोलते हैं केजी, और वेलोसिटी की अभी निकाली है जस्ट क्या, मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई पूछे ना कि मोमेंटम की यूनिट बता दो, तो हमें पता है केजी मीटर पर सेकेंड। ऐसी एक और एग्जांपल मारते हैं, फटाफट से, उड़ा के मारोगे, कोई भी यूनिट पूछ ले सट करके आएगी हमारे पास। कि अगर मैं बोलूं एक काम करो, एक्सेलरेशन की निकाल के दिखाओ, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी, या सिंपली वेलोसिटी पर यूनिट टाइम।
वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। फॉर्मूले याद रखे होंगे तो कोई भी यूनिट में निकाल सकता हूं। तो वेलोसिटी की क्या थी, मीटर पर सेकंड इनटू टाइम एक और है फिर सेकंड, तो यहां से एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड और 2 बार दिया है तो स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक काम करो, अब निकालो फोर्स की, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये होमवर्क मान लो, फोर्स की निकालना और प्रेशर की निकालना, ये 2 की यूनिट आपको निकालनी। ये 2 की यूनिट निकालो, फिर मिलते हैं आगे। बाय।